खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम में आमीन। मेरे भाइयों, बहुत सारे सवालात हैं हमारे दरमियान बपतिस्मे के मतलब कि जो आज हम बपतिस्मे ले रहे हैं जवान होकर, तो उनमें बहुत से सवाल उठते हैं। सिर्फ़ एक सवाल पर बात करेंगे। इसी तरह फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उनमें फिर अगले सवाल पर फिर उससे अगली एक वीडियो में एक सवाल पर बात करेंगे। हमारे अंदर ख़राबी पता क्या है? हमारे अंदर ख़राबी है कि हम जब देखते हैं ना कि टाइम ज़्यादा है, वीडियो का लंबा टाइम है, तो फिर हम वीडियो को स्किप कर देते हैं। हम 3 घंटे की वीडियो देख लेंगे, फ़िल्म देख लेंगे, ठीक है, और आधे आधे घंटे की कोई फ़नी वीडियो भी देख लेंगे। लेकिन जब हम कलाम की बात को देखते हैं ना कि 30 मिनट का है, 1 घंटे का है, तो हम स्किप कर देते हैं, हम देखना नहीं चाहते। इसलिए सिर्फ एक सवाल पर बात करेंगे। अगर तो मेरे भाइयों किसी ने फौज टीवी का ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ताकि तमाम सवालात आपके सामने आ सकें। तो मेरे भाइयों, हम इस बपतिस्मा के लफ्ज़ को अगर हम देखें तो इसका मतलब है डूब जाना, अपने आप को पूरी तरह से डुबो देना। लेकिन यूहन्ना इस्तबागी जब बपतिस्मा देता था तो इस्तबाग का मतलब है रंग देना, अपने आप को पूरी तरह से रंग देना, नए रंग में रंगना। तो मेरे भाइयों, हम कहते हैं कि हमें ना जवान होकर बपतिस्मा लेना चाहिए, तो इसके पीछे हम दलील ये देते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जवान होकर बपतिस्मा लिया, और यूहन्ना ने जितनों को बपतिस्मा दिया वो जवानों को बपतिस्मा दिया, वो छोटे बच्चों को तो देता नहीं था। हमारे पास ये एक बड़ी मजबूत दलील है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपको ये बात बता दूं, अब ये सवाल इसमें पता क्या है? सवाल ये है कि क्या खुदा यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, क्या हम आज वो बपतिस्मा ले रहे हैं? इस बपतिस्मा में और उस बपतिस्मा में फ़र्क नहीं है क्या? बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं फ़र्क। जो कलाम को नहीं पढ़ते, जिन्होंने अपने लीडरों से सीख रखा है, तो वो उसी पर टिके हुए हैं, वो कहते हैं कि नहीं फ़र्क। लेकिन मैं आपको आज बताता हूँ कि इसमें फ़र्क है। जो बपतिस्मा खुदा यीशु मसीह ने लिया था और जो बपतिस्मा हम लेते हैं, इन दोनों में फ़र्क है। असल में मेरे भाइयों, यूहन्ना इस्तबागी जो बपतिस्मा देते थे वो बाप के नाम से देते थे। हमें खुदा यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा देने को कहा वो बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से देने को कहा। यूहन्ना इस्तबागी बाप के नाम से इसलिए देते थे क्योंकि तब हमारे पास सिर्फ बाप था। पुराने अहदनामा में हम पढ़ लें तो सिर्फ यहोवा खुदा हमारे पास था। तो यहोवा खुदा हमारे पास था, इसलिए यूहन्ना इस्तबागी सिर्फ बाप के नाम से, खुदा के नाम से बपतिस्मा देते थे। तब तो हम खुदा को बाप भी नहीं कहते थे, तब तो हम खुदा ही कहते थे, यहोवा कहते थे, तो तब हम बाप नहीं कहते थे। लेकिन जब खुदा यीशु मसीह आए तो उन्होंने बपतिस्मा लिया यूहन्ना इस्तबागी से। क्यों यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा लिया? असल में तो बपतिस्मा खुदा यीशु मसीह को लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है। खुदा को क्या ज़रूरत है बपतिस्मा लेने की? बपतिस्मे का मतलब ही, मकसद ये होता है कि इकरार इस बात का हम करते हैं कि हम वाहिद खुदा को मानते हैं, हम यकीन रखते हैं कि वो रास्तबाज खुदा है और वो हमारा बचाने वाला और वाहिद वही खुदा है। हम इस चीज़ पर ईमान कर रखते हैं और इकरार करके तो फिर हम बपतिस्मा लेते हैं। तो इसलिए खुदा को तो ज़रूरत नहीं है बपतिस्मा लेने की, लेकिन खुदा ने जब मुजस्सम हुआ तो उसने आके बपतिस्मा लिया। क्यों बपतिस्मा लिया? क्योंकि उसने यूहन्ना को सही साबित करना था। कोई ये ना कहे कि ये रास्तबाज है, ये हमें रास्तबाजी की बातें बताता है और इसने खुद तो बपतिस्मा लिया नहीं है। क्योंकि वो बपतिस्मा जो यूहन्ना बपतिस्मा देता था तो वो भी खुदावंद की तरफ से ही देता था। तो खुदावंद अपने मंसूबे को फेल तो नहीं कर सकता, वो उसे रद्द तो नहीं कर सकता, वो उसे सही साबित करेगा। और क्यों करेगा? असल में यूहन्ना इस्तबागी का जो बपतिस्मा था वो एक अक्स था।
ताकि लोगों को इस चीज़ की आदत पड़ जाए, लोग इस चीज़ को समझ जाएं, और जो फिर असल कहानी है और असल बपतिस्मा है वो फिर बाद में आएगा। क्योंकि खुदा ने जो जो भी इंसान को दिया है, हकीकत में पहले उसका अक्स दिया गया। कैसे? पीतल का सांप ऊंचे पे लटकाया गया तो खुदा यसुम से ने अक्स दिया कि मैं ऐसे लटकाया जाऊंगा। यूना नबी को 3 दिन मछली के पेट में रखा तो इसका मतलब था कि वो अक्स था, और हकीकत ये थी कि खुदा यसुम सी 3 दिन बाद जी उठेंगे और कब्र में रहेंगे। इसी तरह बाप इसहाक की कुर्बानी का जो वाक़या है तो वो भी अक्स था। जो आसमान से रोटी आई, मन आया, वो अक्स था। खुदा यसुम मसीह ने आसमान से आना था। अहद का संदूक वो एक अक्स था जो हमें हकीकत मुकस्समा मरियम की सूरत में नज़र आता है कि अहद के संदूक से मन निकला, रोटी निकली, तो वो खुदा मुकस्समा मरियम से रोटी निकली। अहद के संदूक के मौज़ात निकले तो मुकस्समा मरियम से मौज़ात निकले खुदा यसुम मसीह की सूरत में। अहद के संदूक से ज़िंदगी निकलती थी, खुदा होता था अहद के संदूक में, तो मुकस्समा मरियम से खुदा निकला खुदा यसुम मसीह की सूरत में। तो ये तमाम चीज़ें अक्स थीं। तो इसी तरह खुदा यसुम मसीह ने जब बपतिस्मा लिया यूहन्ना इस्तबागी का, तो यूहन्ना इस्तबागी का बपतिस्मा अक्स था, असल बपतिस्मा हमें मिलना था। खुदा यसुम मसीह ने हमेशा इंसान को पहले शऊर दिया और उसके बाद असल तालीम दी है, क्योंकि असल तालीम जो है ना वो इंसान हज़म नहीं कर सकता, बहुत सख्त है, वो हज़म नहीं कर सकता। अगर इस पे बात करें तो वो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो मैं सिर्फ इसी टॉपिक पे रहूँगा, टॉपिक हट जाता है फिर। तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि खुदा यसुम मसीह ने जवान होकर बपतिस्मा लिए, इसलिए हमें भी जवान होकर बपतिस्मा लेना चाहिए। तो दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि बपतिस्मा इसलिए लेते हैं क्योंकि हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं और तौबा करते हैं, तो फिर हम बपतिस्मा लेते हैं। तो क्या खुदा यसुम मसीह गुनहगार थे कि उन्होंने तौबा की? तो अक्सरों से ये सवाल किया गया कि यार देखो कि आप क्यों ऐसे कहते हो, खुदा यसुम मसीह तो गुनाहगार नहीं थे, फिर उन्होंने बपतिस्मा लेने नहीं चाहिए था उन्हें? तो उन्होंने कहा कि खुदा यसुम मसीह ने तो हमें नमूना दिया है। अब अगली दलील इनके पास ये है कि खुदा यसुम मसीह ने हमें नमूना दिया है। तो नमूना मेरे अजीज़ों इस चीज़ का होता है, जो काम पहले ना हो, नमूना वो होता है। जैसे कि पहले कोई मसलूब नहीं हुआ था लोगों के लिए, इंसानियत के लिए, तो वो खुदा यसुम मसीह ने मसलूब होकर एक नमूना दिया। पहले कोई कुंवारी से पैदा नहीं हुआ था, ये एक नमूना था। ठीक है, किसी ने अबलीस को बुरी तरह से हराया नहीं था, ये एक नमूना था। किसी ने मौत पे फतह नहीं पाई थी, ये नमूना था। खुदा के पाक कलाम पर बेऐब बरा बन जाना, बिल्कुल कोई गुनाह ही ना करना, ये नमूना था, क्योंकि ये पहले काम नहीं हुए थे। और यूहन्ना इस्तबागी से तो लोग बपतिस्मा ले रहे थे, ये नमूना तो ना हुआ। तो बपतिस्मे को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले कलाम को अच्छी तरह से पढ़ें। मेरे अज़ीज़ों, जो खुदा यसुम मसीह ने बपतिस्मा लिया था उसमें और जो अब हम बपतिस्मा लेते हैं इसमें फ़र्क है। फ़र्क क्या है? उसमें हमें पाक रूह नहीं मिलता था, जिसकी गवाही यूहन्ना इस्तबागी देते हैं कि जो मेरे बाद आता है वो आपको आग और रूह से बपतिस्मा देगा। और यूहन्ना इस्तबागी खुदा यसुम मसीह को कहते हैं कि तू मुझसे क्यों बपतिस्मा लेता है, मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ। तो वो तो खुद अपने बपतिस्मे को पीछे छोड़ रहा है और आप लोग अभी तक उसी बपतिस्मे को पकड़ के बैठे हो। देखो मेरे भाइयों, बपतिस्मा था इकरार खुदा की वहदनीयत का, खुदा के रास्तबाज होने का, खुदा के नेक होने का, हमारा ईमान देखा जाता था। तो इसी तरह से अब ये जो बपतिस्मा हम लेते हैं, बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा जो हम लेते हैं, तो ये भी असल में इकरार है। इकरार किस चीज़ का है? कि हम खुदा यसुम मसीह को, हम पाक रूह को, हम बाप को, इस पाक तसलीस को हम मानते हैं, इस पर हमारा यकीन है। एक बात, जब कोई इस बात पे यकीन रखता है ना, जब कोई ईमान रखता है इस चीज़ पर, इस पाक तसलीस पर, तो उस पर से मरूसी गुनाह हट जाता है। वो मरूसी गुनाह जो हमें विरसे में मिला बाप आदम से, माँ हवा से, हमें विरासत में मिला, तो वो गुनाह हमसे हट जाता है।
असल मकसद खुदावंद यीशु मसीह का दुनिया में आने का यही था ताकि इंसान को उस विरसे से, उस विरासत से, उस मरूसी गुनाह से निकाला जाए। अब जब हम बपतिस्मा लेते हैं, अपने बच्चों को बपतिस्मा देते हैं, तो हम उन्हें निकाल लेते हैं उस मरूसी गुनाह से। उस मरूसी गुनाह से हम निकालते हैं ताकि मरूसी गुनाह से बच्चा निकले तो फिर उसके लिए फ़िरदौस के दरवाज़े खुल जाएं और खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी उस पर आ जाए। फिर अगला सवाल ये इसमें लोग उठाते हैं कि जो बपतिस्मा लेता है, बच्चा लेता है, तो फिर वो गुनाह भी करेगा तो फिर वो सज़ा नहीं पाएगा, उसके लिए फ़िरदौस के दरवाज़े खुल गए। नहीं, हिजकिय्याल की किताब से हवाला हम लेते हैं कि बाप दादा ने अंगूर खाए और बच्चों के दांत खट्टे हो गए। तो ऐसा क्यों है कि बच्चों के दांत क्यों खट्टे हो गए? तो जो जान गुनाह करेगी सो वो सज़ा पाएगी। तो पहले आदम ने आकर हमें मौत दी, लेकिन दूसरे आदम ने आकर हमें ज़िंदगी दी। पहले आदम को हम बाप कहते हैं, तो दूसरे आदम ने आकर हमें कहा कि मुझे बाप को, क्योंकि अगर हम उसे बाप कहेंगे तो हमारी विरासत चेंज होती है, हमारा मरूसी गुनाह जो हमसे हट जाता है और फिर हम अगली चीज़ के वारिस बन जाते हैं। अगली चीज़ कौन सी है? ज़िंदगी का वारिस बन जाते हैं। तो हमें उसने इसीलिए बाप, अपने आप को बाप कहा और हमें इसीलिए बेटे और बेटियां बनाया ताकि हम उसे बाप माने, और जब उसे बाप मानेंगे तो फिर वो मरूसी गुनाह हमसे हट जाएगा, क्योंकि जो बाप का होता है वही बच्चे का होता है। अगर बाप कोई प्रॉपर्टी रखता है ना, तो वो प्रॉपर्टी बच्चे की भी होती है। अगर बाप किराए पे रहता है तो बच्चा भी किराए पे रहता है। तो इसलिए उसने अपने आप को हमें गोद ले लिया और उसने अपने आप को बाप बनाया हमारा, और हमें बेटे और बेटियां बनाया ताकि इंसान उस मरूसी गुनाह से निकल जाए। क्योंकि जब बाप चेंज हो गया, बाप बदल गया, तो फिर हमारी विरासत भी बदल गई। अब तो हम खुदा यीशु मसीह के बच्चे हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, ये एक ज़रूरी टॉपिक है, इस पर गौर करें और अपने बच्चों को बपतिस्मा दिलवाएं, क्योंकि अगर आपके बच्चे बपतिस्मा लेंगे तो वो मरूसी गुनाह से निकलेंगे, और फिर उसके बाद एक दफ़ा तो फिर उसके दरवाज़े खुल गए, और उसके बाद जब वो गुनाह करेंगे तो तौबा करेंगे, जब वो गुनाह करेंगे फिर तौबा करेंगे, फिर गुनाह करेंगे, फिर तौबा करेंगे। ये सिलसिला तो सारी उम्र चलता रहता है। तो अगर हम कहते हैं कि बपतिस्मा तौबा, गुनाहों को पहचानना इसके लिए है, तो फिर क्या सारी उम्र बंदा बपतिस्मा लेता रहेगा? क्योंकि जो गोता लेते हैं, जो जवानों को बपतिस्मा लेते हैं, क्या वो दोबारा गुनाह नहीं करते? अपने इर्द गिर्द देख लें, अपने आप को देख लें, क्या वो दोबारा गुनाह नहीं करते? क्या वो फिर दोबारा बपतिस्मा लेंगे? असल में मेरे अज़ीज़ों, हम बपतिस्मे को गलत समझते हैं। बपतिस्मे को हम समझते हैं कि ये हमारे मौजूदा गुनाहों का एक हल है। ये मेरे हमारे मौजूदा गुनाहों का हल नहीं, बल्कि ये मरूसी गुनाह से निजात का ज़रिया है। खुदावंद यीशु मसीह ने मसलूब इसलिए हुआ, और इब्लीस ने क्यों रुकावटें डाली खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब होने में कि ये ना मसलूब हो? इसीलिए उसने रुकावटें डाली ताकि खुदावंद यीशु मसीह मसलूब ना हो, और जो मरूसी गुनाह इंसान पर मैंने डाला है, जैसे मैंने फिरदौस के दरवाज़े इंसान के लिए बंद किए हैं, वो बंद ही रहें। अब इब्लीस इस बात को जानता था कि इंसान अगर मरूसी गुनाह से निकल गया तो फिरदौस के दरवाज़े खुल जाएंगे, बाप के साथ इसकी सुलह हो जाएगी। तो इब्लीस ने आखिर तक कोशिश की कि खुदा यीशु मसीह मसलूब ना हो और इंसान गुनाह में कायम रहे, इंसान मौत के शिकंजे में फंसा रहे। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को बपतिस्मा दिलवाएं, बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से, ताकि खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी का कफ़ारा उन पे आ जाए, और खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी जो सबके लिए, कुल इंसानियत के लिए, वो रायगा ना जाए। हम इतनी बड़ी कुर्बानी अपने पास रखते हुए भी हम उसे अपने से दूर रखते हैं, अपने बच्चों से दूर रखते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम लोग के रसूलों ने जवानों को बपतिस्मा दिया, तो इसलिए हमें भी जवान होकर बपतिस्मा लेना चाहिए। तो मेरे अज़ीज़ों,
जवानों को अगर उन्होंने बपतिस्मा दिया, तो क्योंकि उन्होंने गैर अक़वाम के पास गए तो जवानों को खुशखबरी दी, जवानों को खुदा यीशु मसीह की इस खुशखबरी से वाकिफ़ करवाया कि वो कुंवारी से पैदा हुआ, वो मसलूब हुआ, वो तीसरे दिन जी उठा, वो आसमान पर ज़िंदा उठाया गया, और हम सारे इंसानों को, कुल इंसानों को, सारी कौमों को उसने मरूसी गुनाह से निकाला, और सारी कौमों के लिए उसने फिरदौस के दरवाज़े खोले। जब हम ये खुशखबरी देते हैं, या रसूलों ने जब ये खुशखबरी दी, तो उन लोगों ने, गैर कौमों ने इस खुशखबरी को सुन के तो बपतिस्मा लिया। लेकिन जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो उन्होंने अपने बच्चों को भी दिलवाया, ये कहकर कि हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इस मरूसी गुनाह से निकल जाएं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज भी हम अगर गैर कौमों के पास जाएंगे तो हम उनके जवानों को ही खुशखबरी देंगे, छोटे बच्चों को तो नहीं ना खुशखबरी देंगे। और जब जवानों को देंगे तो जवानों को ही हम बपतिस्मा देंगे, और जब आप जवानों को बपतिस्मा देंगे तो वो इस चीज़ को समझेंगे, तो फिर वो ये भी अगली डिमांड करेंगे कि हमारे बच्चों को भी इस मरूसी गुनाह से निकाल दें। हमने पूरी दुनिया को इस मरूसी गुनाह से निकालना है, हमारा ये काम है। खुदा यीशु मसीह मत्ती की इंजील में हमें ये काम देकर गए हैं कि हमने सारे इंसानों को इस मरूसी गुनाह से निकालना है, ताकि सब के लिए फिरदौस के दरवाज़े खुल जाएं। खुदावंद आपके साथ हो, आपकी हिफाजत करें। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भेद खुदा यीशु मसीह ने हम पर ज़ाहिर किए हैं उनको बयान किया जाए और उनको आप सुन लें। एक छोटा सा मैसेज है कि अपनी कौम को, अपने ख़ानदान को, अपने मुल्क को आपकी ज़ात से कभी कोई नुकसान ना पहुँचे, हमेशा फ़ायदा पहुँचे। इस बात को हमेशा जहन में रखें, अपने हर अमल से पहले ये सोच लें। खुदावंद आपके साथ हो। जय मसीह दी।